नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। अड्डा पर आपका स्वागत है। आम आदमी पार्टी के पूर्व काउंसिलर और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में हुए दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन ने अपने पूर्व नेता को मिली जमानत को आधार बनाते हुए हाई कोर्ट में अंतरिम जमानत की याचिका दाखिल की है, चूंकि उनको मुस्तफ़ाबाद विधानसभा से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपना दावेदार बनाया है। आम आदमी पार्टी ने उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया है दंगों के बाद, और दंगों के वो आरोपी हैं, उन पर 2020 में उनकी गिरफ्तारी हो गई थी और तब से वो जेल में हैं। 16 मार्च 2020 को उनको गिरफ्तारी उनकी हो गई थी और उन पर जो सबसे प्रमुख आरोप है कि उन्होंने इंटेलिजेंस ब्यूरो के एक ऑफिसर अंकित शर्मा की हत्या का उन पर आरोप है और उन्होंने अपनी छत पर दंगाइयों को सुविधाएं मुहैया कराई। वो सुविधाएं इस तरह की थी, उन्होंने एक बड़ा गुलेल बना के रखा था, गुलेल, जिससे बड़े साइज का पत्थर वो लोगों पर बरसा सकें, जिसको बाद में पुलिस ने जाकर के रिकवर किया था और इन सब के बाद उनकी गिरफ्तारी हुई थी। नॉर्थ ईस्ट का जो उत्तर पूर्वी दिल्ली का जो दंगा है, वो जो पिछले टेन्योर में जब डोनाल्ड ट्रंप भारत की यात्रा पर थे, उस दौरान ये सारा घटित हुआ था और उसमें 50 से ऊपर लोग मारे गए थे, जिसमें एक आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा समेत बहुत सारे लोगों की हत्या हुई थी। पुलिस के एक आईपीएस ऑफिसर पर गोली मारी गई थी, वो हॉस्पिटल में लंबे समय तक एडमिट रहा था। एक कांस्टेबल पर पिस्टल ताना गया था, वो तो फायर मिस हो गया, इसलिए उसकी जान बच गई। जो आईपीएस ऑफिसर वहाँ का डीसीपी था, उसका ड्राइवर को गोली लगी थी। तो ये इस तरह की घटना हुई थी। उस तरह की घटनाओं के आरोपी अब एक ऐसे केस को आधार बना रहे हैं और वो जो एप्लीकेशन या जो दिया गया है कोर्ट में, उसमें लिखा गया है कि ऑल कैंडिडेट्स मस्ट बी ट्रीटेड विथ पैरिटी एंड अफोर्डेड इक्वल अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्टोरल प्रोसेस। फिर ये बोले कि उन्होंने अपनी प्ली में दिखा है कि ये जो कन्वेंसिंग है, चुनाव प्रचार है, ये चुनाव प्रक्रिया का एक निहायत जरूरी और अहम हिस्सा है। तो एक प्रेसिडेंट सेट हो गया था जब पिछले चुनाव में, मतलब लोकसभा चुनाव में, अरविंद केजरीवाल को जमानत दी गई थी चुनाव के प्रचार के लिए। बाद में उन्हें चुनाव प्रचार के बाद सरेंडर करना पड़ा था। अब इस तरह के बहुत सारे और लोग हैं जो चुनाव मैदान में आना चाहते हैं, आएंगे, और ये एक आधार बनेगा जमानत का। खैर, वो एक अलग विषय है, इसको वो कोर्ट निर्धारित करेगा। लेकिन इस तरह के लोगों को चुनाव लड़ाने और उसके बाद उनको उस नाम पर जमानत खोजने का एक निश्चित तौर पर एक नया प्रचलन शुरू हो गया है। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं कि दिल्ली में जो दंगे हुए थे वो बहुत भयावह थे। सरकार ने बहुत सख्ती से निपटने के बावजूद 54-55 लोगों की हत्या हुई और उसके बाद अभी भी बहुत सारे दंगाई जेल में हैं, जिसमें ताहिर हुसैन भी शामिल है। एक और केस की चर्चा करते हैं, जिसको टिकट देने की बात जो है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कर रही थी, इसलिए कि उनके दिल्ली के प्रवक्ता ने उस पर ट्वीट किया था और उनके घर जा कर के मिले थे और ये बात कही थी कि इनको भी चुनाव मैदान में उतारा जाए। वह शाहरुख पठान,
शाहरुख पठान वही फेमस व्यक्ति हैं जिन्होंने पुलिस कांस्टेबल पर तमंचा ताना था और उसके बाद वो तमंचा तानने के बाद फायर किया था और मिस फायर हो गया था, इसलिए कांस्टेबल की जान बच गई थी और उसके बाद फिर उनको उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया गया था। बहुत लंबे चेस के बाद उनकी गिरफ्तारी हुई थी। तो जो AIMIM है उनको भी चुनाव मैदान में उतारना चाह रही है और अगर ऐसा होता है तो फिर उनकी जमानत के लिए भी अर्जी दी जाएगी और उनको भी जमानत, हालांकि एक मामले में जो शाहरुख पठान को एक मामले में जमानत मिल चुकी है, लेकिन जब चुनाव लड़ेंगे तो चुनाव मामले में भी दूसरे अन्य मामलों में भी अंतरिम जमानत ही सही लेकिन जमानत मांगी जाएगी। जैसे ताहिर हुसैन को की मांगी जाए, ताहिर हुसैन पर PMLA का भी केस दर्ज है। तो इस तरह के व्यक्ति चुनाव के बहाने जमानत खोज रहे हैं और राजनीतिक दल बावजूद इसके उनको चुनाव मैदान में उतार रहे हैं। और जब उनके लोगों से, उनके प्रवक्ताओं से ये पूछा जाता है कि आप इस तरह के लोगों को चुनाव मैदान में क्यों उतारते हैं, तो उनका रटा रटाया तर्क होता है कि नॉट गिल्ट एनीबडी इज नॉट गिल्टी अनलेस प्रूवन। तो जब तक साबित नहीं होता है तब तक कोई भी गिल्टी नहीं होता है। लेकिन ये सेलेक्टिव होता है, वो अलग चर्चा का मसला है। यहाँ पर पूरा का पूरा मसला ये है कि न केवल ताहिर हुसैन जैसे बल्कि इस तरह के और लोगों के लिए भी एक पेंडोरास बॉक्स खुल जाएगा, चाहे उसमें ताहिर हुसैन हो, चाहे उसमें शाहरुख पठान हो, चाहे अभी शादी के बहाने एक दंगाई को जमानत मिली है 1 हफ्ते के लिए, जो लंबे समय से उसको JNU का स्टूडेंट और क्या क्या बताया जा रहा है, वो जमानत पर है 1 हफ्ते के लिए। और भी बहुत सारे लोगों को, किसी को प्रेगनेंसी के और डिलीवरी के लिए जमानत अर्जी दी जाती है, लेकिन बहुत सारे इस तरह के और केसेस हैं, इग्नोर किया जाता है। अब इस मामले में, ताहिर हुसैन के मामले में अब जो है जो मामला है, चूँकि 17 जनवरी तक जो है नॉमिनेशन नॉमिनेशन दाखिल करने की अंतिम तारीख है और ताहिर हुसैन ने 14 जनवरी से 9 फरवरी तक, मतलब रिज़ल्ट के अगले दिन तक की जमानत मांगी है। और ये जो पूरा का पूरा मामला है, चूँकि 17 तारीख से नॉमिनेशन की आखिरी तारीख है, इसलिए 17 से पहले इस मामले में फैसला भी हो जाना है। हालांकि नॉमिनेशन तो जेल से भी फाइल लोग कर देते हैं और किया जाता है। लोग जेल में रहते रहते बहुत सारे लोग चुनाव लड़े हैं, लेकिन वो पॉलिटिकल मामले होते हैं। ये तो सीधे सीधे क्रिमिनल और एंटी मतलब राष्ट्रद्रोह जैसा मामला है, जहाँ पर कम्युनल रॉयट्स फैलाने का और उसमें बाकायदा शामिल होने का ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव है, जो सभासद है, जो लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन वो लोगों का नहीं, एक कम्युनिटी का प्रतिनिधित्व करता है। ये बात निकल करके आई है। अब ये जो पूरा का पूरा मामला है ताहिर हुसैन वाला, ताहिर हुसैन जैसा मैंने कहा कि अपने पुराने नेता के जो उनको जमानत मिली है उससे सीख ले रहे हैं, लेकिन ये जहाँ चुनाव लड़ रहे हैं ये सिंबलाइज करेंगे, ये पोलराइज करेंगे, ये बताएंगे कि हमारा चरित्र क्या है, हम इस तरह के नेता हैं। और जो AIMIM के नेता हैं वो जिस तरह की बयानबाजी करते हैं, उनके प्रवक्ता जिस तरह की बात करते हैं, जिस तरह का उनका दृष्टिकोण होता है, वो कुल मिला करके यही बता रहा है, यही जताने की कोशिश है, या यही बताता है कि वो एक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं और क्या उस कम्युनिटी के लोग इसी तरह के लोगों को अपना प्रतिनिधि बनाना चाहते हैं, ये बड़ा प्रश्न है। खैर, ये उनको अभी जिस
कोर्ट में उन्होंने अपना मामला ताहिर हुसैन ने दायर किया था दिल्ली हाई कोर्ट में। तो वहाँ पर जो जस्टिस अमित शर्मा थे, उन्होंने अपने आप को इस केस से रिक्यूज़ कर लिया था। तो अब ये मामला जो है जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की कोर्ट में है। लेकिन अब ये जो है मामला 13 तारीख को मतलब सोमवार को, आज और कल छुट्टी, मतलब कल छुट्टी थी और आज संडे है तो छुट्टी है। अब ये मामला कल जो है वो टेकअप किया जाएगा। उसके बाद उनको जमानत मिलती है या नहीं मिलती है, या वो जेल से चुनाव लड़ते हैं। लेकिन जेल से चुनाव लड़े हैं, उनको जमानत मिले, दो प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। पहला ये कि ये अरविंद केजरीवाल को जमानत, चुनाव लड़ने की, चुनाव प्रचार के लिए जमानत देना, जब वो कैंडिडेट भी नहीं थे, उसने एक नया प्रेसिडेंट सेट किया है। दूसरा, क्या जिस समुदाय से ताहिर हुसैन आते हैं, उस समुदाय के लोग दंगाइयों को ही अपना प्रतिनिधि चुनना चाहते हैं? ये अपने आप में अहम प्रश्न है। और क्या ऐसे ही लोगों को जिताएंगे? और क्या शाहरुख पठान, जिनका नाम फ्लोट किया गया था, जो दिल्ली के रंगरेज साहब हैं, दिल्ली के AIMIM के अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने मुझे उनका नाम ध्यान नहीं आ रहा, उन्होंने जो नाम चलाया था, तो क्या दिल्ली के लोग या उस कम्युनिटी के लोग इसी तरह के लोगों को अपना प्रतिनिधित्व बनाना चाहते हैं? ये दो अहम मुद्दे हैं, इन्हीं पर मैं अपना छोड़ के जा रहा हूँ, अपनी बात को ख़त्म कर रहा हूँ। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।